किसी राज्य की विधानसभा में काले नकाब का क्या काम, विधानसभा में नकली सांप का क्या काम। लेकिन मध्य प्रदेश की विधानसभा में इन दिनों कुछ इसी तरीके की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, जब विपक्ष के विधायक या तो काला नकाब पहनकर विधानसभा में जा रहे हैं या फिर नकली सांप लेकर विधानसभा में गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर विपक्ष को इस तरीके के अनूठे प्रदर्शन करने की जरूरत क्या पड़ रही है और आखिर क्यों मध्य प्रदेश के विधानसभा में नकली सांप ले जाने पर बवाल मचा, इसकी पूरी कहानी हम आपको विस्तार के साथ बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में बजट को लेकर चर्चा कम हो रही है, विपक्ष के प्रदर्शन के अनूठे तरीकों को लेकर चर्चा ज्यादा हो रही है। विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन विपक्ष के सदस्य काला नकाब पहनकर विधानसभा पहुंचे, ये उस समय की तस्वीरें हैं। उसके अगले दिन विपक्ष के सदस्य नकली सांप लेकर विधानसभा में पहुंचे और गांधी प्रतिमा के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आखिर ये दो अनूठे प्रदर्शन करने की वजह क्या है, इसको भी जान लीजिए। पहले दिन बजट सत्र में काले नकाब पहनकर पहुंचे विधायकों ने बजट सत्र की अवधि को छोटा करने का विरोध जताया था और कुछ इसी अंदाज में विरोध प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस के विधायक नजर आए थे। बजट सत्र के दूसरे दिन हाथों में नकली सांप लेकर कांग्रेस के विधायक विधानसभा परिसर में पहुंचे और जो विपक्ष है उसका आरोप था कि जो राज्य सरकारें वो सरकारी नौकरियों पर कुंडली वे बनाकर बैठी है और इसी वजह से युवा परेशान हो रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। और इन्हीं दो तरीकों के जरिए कांग्रेस ने अपनी आवाज उठाने की कोशिश की। क्या कहना था इन विरोध प्रदर्शन के पीछे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का, आप उसे सुनिए। प्रदेश की सरकार सांपनाद हो गई युवाओं के लिए। सांपनाद इसलिए कि युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, हजारों पद खाली पड़े हर विभाग में, इरिगेशन डिपार्टमेंट में, पुलिस विभाग में, कृषि विभाग में, पीएससी के अंदर छात्रों की भर्ती पद नहीं दे रही सरकार। तो सरकार जो बच्चे पढ़ने वाले हैं पूरे प्रदेश के अंदर, उन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि ये सांप भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो युवाओं को डस रहा है। अब ये तीसरी तस्वीर को भी देख लीजिए। केवलारी से कांग्रेस विधायक हाथ में गेहूं की बालियां लेकर विधानसभा में पहुंचे और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इन्हीं बालियों को लेकर विधायक महोदय सदन की कार्रवाई में शामिल होना चाहते थे, लेकिन गेट पर ही मार्शल ने रोक लिया और इस दौरान कांग्रेस विधायक की मार्शल से जमकर बहस हो गई। दरअसल विधायक जी का आरोप यह है कि किसानों के मुद्दे पर सरकार खामोश है और अपना जो प्रदर्शन का तरीका है कुछ इस अंदाज में कांग्रेस विधायक ने दिखाने की कोशिश की। मेरे पानी देने के बावजूद भी उनको पानी नहीं मिल रहा। सरकार के अधिकारी बैठे, अधिकारी वो बराबर काम नहीं कर रहे हैं, पूरा पर्याप्त अमला नहीं है। मेरी सरकार से गुहार है कि सरकार न्याय करे और तत्काल अब सवाल ये उठता है कि जब विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और जब विधायक जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रश्नकाल, ध्यान आकर्षण और अन्य माध्यमों के जरिए सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, तो आखिर क्यों विधानसभा के बाहर विधानसभा परिसर में इस तरीके के अनूठे प्रदर्शन किए जा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस लोगों के बीच में एक बड़ा संदेश देने की कोशिश में, एक मजबूत विपक्ष का संदेश देने की कोशिश में है और यही वजह है कि विपक्ष ने कुछ अनूठे प्रदर्शनों के जरिए मीडिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की है। लेकिन इसी पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। मोहन सरकार के मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि विपक्ष सिर्फ मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरीके के नोटंकी करता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर मंत्री विश्वास सारंग का, उसे भी जान लीजिए। नाटक नौटंकी करके फोटो अपॉर्चुनिटी और मीडिया में छपने की अपॉर्चुनिटी लेने के लिए यदि विधानसभा का दुरुपयोग किया जाता है तो ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। कांग्रेस को चाहिए कि वो आए और डिस्कस करे, बातचीत करे। केवल बाहर आकर नाटक नौटंकी करना और पेपर में छपने के लिए राजनीति करोगे तो ये जनता है बख्शेगी नहीं। सर, दिनेश गुर्जर ने तो आज खाद का मामला उठाया है सदन में, सर उसकी जांच हो गई, उसमें कोई दोषी नहीं पाया।